हाय गाइस, मैं हूं राजवीर और ये है मेरी जर्नी, मेरी पहली 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ये मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं इसकी जर्नी जो है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। यानी कि हर एक छोटा छोटा स्टेप जो भी इसमें मैं आगे लूँगा वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो कोई भी मूवी हो या शॉर्ट फिल्म हो, उसको इन 3 मेजर स्टेप से निकल के जाना ही पड़ता है। पहला है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। तो मेरी जो 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है ना, वो भी इन 3 स्टेप से होके ही जाएगी। तो हर एक स्टेप में क्या-क्या है, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊँगा अभी वो डिटेल में बाद में बताएँगे। लेकिन अभी जो छोटा-छोटा है, जो ऊपर-ऊपर से आपको पता चल जाए कि क्या-क्या है, तो वो। तो जो पहला जो स्टेप है वो है प्री प्रोडक्शन, जहाँ पे होती है स्टोरी राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग और कॉन्सेप्ट। मतलब उसमें वहाँ सोचा जाता है कि हमें हमारी जो स्टोरी है या फिर शॉर्ट फिल्म है या मूवी है, जो भी है, तो हमें उसको किस तरह से विजुअलाइज़ेशन करनी है। तो वो जो काम होता है वो प्री प्रोडक्शन में काम होता है। अब दूसरा स्टेप आता है प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन जो है अब फ़िल्म के लिए अलग हो जाता है और इफ अगर मैं जो 3D में बना रहा हूँ उसके लिए अलग हो जाता है। तो जो मैं 3D में बना रहा हूँ उसके लिए क्या करना पड़ता है, मॉडलिंग करनी पड़ती है। फिर मॉडलिंग हो गया कैरेक्टर्स की हो गई या फिर प्रॉप्स हो गया या फिर बैकग्राउंड हो गया, जो भी है उसकी पहले मॉडलिंग होती है। फिर दूसरा आता है जहाँ पे उस चीज़ की टेक्सचरिंग होती है। टेक्सचरिंग मतलब ऊपर-ऊपर से बता दूँ तो उसमें कलरिंग होती है या फिर एक सरफेस उसमें डाला जाता है ताकि वो जो हमने मॉडल किया है उसको हम थोड़ा-सा रियलिस्टिक दिखा सकें। फिर उसके बाद पार्ट आता है रिगिंग का। रिगिंग का मैं आपको बता दूँ ऊपर-ऊपर से, तो जो मैंने अब मॉडल बनाया है, इफ अगर मैंने कोई कैरेक्टर का मॉडल बनाया है तो उसके अंदर मैं एक बोन डालूँगा, बोन रिग करूँगा ताकि वो जब मैं उसको एनिमेट करूँ तब उसपे उसकी हेल्प से मैं उस चीज़ को आगे काम कर सकूँ। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एनिमेशन। अब जब मैंने मॉडलिंग कर दी, टेक्सचरिंग कर दी, लाइटिंग कर दी, अब उसके बाद रिगिंग भी कर दी, उसके बाद फिर ये स्टेप आता है एनिमेशन का। फिर यहाँ पे स्टेप खत्म हो जाता है प्रोडक्शन का। फिर स्टेप आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब जो पोस्ट प्रोडक्शन है वहाँ पे कंपोजिटिंग होती है, कलर ग्रेडिंग होती है, साउंड डिज़ाइनिंग होता है। इफ अगर कुछ छोटा-मोटा अगर वीएफएक्स उसमें ऐड करना हो फिर वो चीज़ वहाँ पे करी जाती है और लास्ट में एडिटिंग होती है। और ये 3 स्टेप करने के बाद ही कोई भी जो मूवी है वो देखने के लिए या शॉर्ट फिल्म है वो देखने के लिए रेडी होती है। तो जो मेरी शॉर्ट फिल्म होगी वो भी इन 3 स्टेप से होके ही जाएगी और तीनों स्टेप्स जो हैं, जो छोटी-छोटी डिटेल्स के साथ है, वो मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि मैं क्या-क्या कर रहा हूँ और मैं क्या-क्या करने वाला हूँ। तो वो सब मैं आपको इस जर्नी में दिखाऊँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा स्टोरी राइटिंग पे, कि जहाँ पे मैं अपनी जो 3D शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ उसकी स्टोरी क्या होगी और मैं किस तरह से उस स्टोरी को लिखूँगा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। टिल देन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक बटन दबा देना।